नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ग्रुप डी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 था, उसमें एक वेटिंग लिस्ट तो जारी हो चुकी है, लेकिन बार बार एसएमएस और कमेंट के द्वारा हमें जानने में आता है कि क्या अलग से एक और वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में थोड़े से जो आसार हैं अब और बढ़ चुके हैं और एक और वेटिंग लिस्ट शायद किसी प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी के अंडर आ सकती है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंडर आ सकती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कौन सी वो कैटेगरी रहने वाली है और आखिर मैं क्यों आप तक ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर आप विजिट कर रहे हैं पहली बार इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी का जो 2018 की वैकेंसी थी 4/2018, उसमें आज चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर इशू किया है और उस लेटर की मैं बात करूं तो जो आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन का जो कोटा था ग्रुप डी में, उसमें कैंडिडेट्स की रिपोर्ट मांगी गई है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है जो सिलेक्ट हुए थे। अब इन्होंने कहा है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यूर अटेंशन टू सब्जेक्ट सिटेड अबाउ। मैं ऊपर लिखित विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन एज पर फॉलोइंग परफॉर्मा। केशनी नंदन अरोड़ा ने कहा है कि इस परफॉर्मे से आप उनके डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस परफॉर्मे पर आप ये प्रिस्क्राइब्ड डिटेल जो है भेजें। क्या क्या मांगा गया है दोस्तों? स्पोर्ट्स कोटा के अंडर इन्होंने मांगा है कि कितने कैंडिडेट ईएसपी के द्वारा आपने एडवर्टाइज किए थे, कितनों की आपने रिक्वेस्ट मांगी थी। जैसे उसमें मेन लिस्ट में कितने आए, फिर वेटिंग लिस्ट में कितने आए, कितनों की ग्रुप डी में रिकमेंडेशन हुई थी आपको एचएसएससी द्वारा, मेन लिस्ट में कितने आपको उनकी रिकमेंडेशन हुई और वेटिंग लिस्ट में कितने रहे जो रिकमेंडेशन हुई आपके डिपार्टमेंट में, और फिर ईएसपी कोटा में कितने कैंडिडेट्स ने मेन लिस्ट से ज्वाइन किया और कितने कैंडिडेट्स ने जो अभी वेटिंग लिस्ट आई है उसमें ज्वाइन किया, और कितने कैंडिडेट मेन लिस्ट में भी ज्वाइन नहीं कर पाए और कितने अब जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें भी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये सारी डिटेल उनको 2 जनवरी को इस एनेक्सर में देनी है जनरल सर्विसेज 0001@gmail.com पर। ये आईडी दोस्तों, अगर आप कभी भी चीफ सेक्रेटरी या जनरल सर्विसेज में करना चाहते हैं, अपना कोई वक्तव्य, कोई बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मेल आईडी को। तो इसको 2 जुलाई तक देना है और कुल नीचे डिपार्टमेंट दे रखा है और लिस्ट दे रखी है, जैसा कि पहले भी लिस्ट से मांगते रहे हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एचएसएससी के लिए चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट से। तो इसका जो मुख्य मेन पर्पज़ है वो शायद ईएसपी के 2 मुख्य चीज़ें हो सकती है। जो ईएसपी के अभी केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, उनमें कहीं से इनसे कुछ जानकारियां मांग ली गई हों, या फिर हो सकता है कि जो वैकेंट सीट रहेंगी, और कल परसों मैंने एक वीडियो में आपको कहा था कि जो सीट वैकेंट रहती है उसमें सिलेक्ट कौन होंगे, उसी कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट। जैसे जनरल एएसपी की सीट वैकेंट है तो वहाँ पर जनरल कैंडिडेट वहाँ पर आ जाएगा, वो सीट फिल करेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें देखने में मिल रही हैं। इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और हो सकता है कि स्पेसिफिकली ईएसपी और उसमें जो वैकेंट सीट रह रही हैं उसके रिगार्डिंग कोई वेटिंग लिस्ट एचएसएससी जारी कर दे। ये कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसीलिए शायद ये आपसे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मांगी गई है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अभी इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।